भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। यही जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, प्रभु दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। ये सुख करनी, दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग खंड खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सत्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग खंड खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सत्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदावसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानि नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या त्वमिदं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे।
भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्रोता वक्ता की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। हरि ओम नारायण नारायण। श्री गणेशाय नमः। ओम मंगलमूर्तये नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा तरुण बिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जिनकी सेवा भाव से ऋणी हुए श्री राम, ऐसे श्री हनुमंत को बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अकारण करुणा बरुणालय भक्तवांछा कल्पद्रुम पीताम्बरधारी भगवान श्री श्याम सुंदर, भगवान श्री श्याम सुंदर जी की आह्लादनीय शक्ति श्री किशोरी जी आप श्री के चरणों में जुगल चरणों में दास का नमन स्वीकार हो। परम संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज, देवाधिदेव महादेव भूत भावन बाबा विश्वनाथ आप श्री के चरणों में दास का नमन स्वीकार हो। इस यज्ञ के यज्ञाचार्य श्री सौम्यानंद पांडे जी, श्री मिथिलेश पाठक जी, श्री जगदम्बा प्रसाद चतुर्वेदी जी आप सभी का व्यासपीठ से सादर अभिवादन एवं संगीत के माध्यम से भगवान की कथा में सहयोग कर रहे, आर्गन पर संगत कर रहे श्री सूरज मिश्रा जी, तबले पर संगत कर रहे अवनीश मिश्रा जी एवं जिनके मीठे मीठे भजनों को आप सुनते हैं श्री विजय तिवारी जी आप सभी का व्यासपीठ से सादर अभिवादन। इस कथा के मुख्य आयोजक मुख्य हमारे यजमान जी श्री रमेश राय जी, उनके समस्त परिकर समस्त परिवारीजन एवं इस ग्राम सभा के सभी हमारे भाई बंधु, आइए आज चतुर्थ दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं रात्रिकालीन बेला में। तो सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन किया जाए, क्योंकि इस कलिकाल की बड़ी विशेषता है। इस कलिकाल को इसलिए महाराज परीक्षित ने छोड़ दिया था, मारा नहीं। क्यों? कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरी सुमेरन उतर निकारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर हे पारा, सुमेरी नर उतर हे पारा। नाम की बड़ी महिमा है। आइए हम लोग भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद सच्चिदानंद भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। कल के कथाक्रम में आप लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार भगवान ने अजामिल जैसे पापी का उद्धार किया। और आगे श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, जो कश्यप ऋषि की पत्नी दिति से संतान हुई, कौन कौन? दो दैत्य हुए, राक्षस हुए। कौन कौन? एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकश्यप, दो संतान हुई। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने 12 अवतार लेकर किया, शुकर का अवतार लेकर के किया। और हिरण्यकश्यप का वध नृसिंह अवतार लेकर के किया। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो यह मैं कथा आपको आगे हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा सुनाने जा रहा हूं। प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त थे, वैष्णव थे, उनकी कथा सुनाने जा रहा हूं। यही कथा एक बार आपके बाबा युधिष्ठिर जी को नारद जी ने सुनाया था। किसने सुनाया? नारद जी ने सुनाया। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर से कि हे युधिष्ठिर, एक बार की बात है कि एक बार की बात है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों ऋषि कुमार कहाँ गए? भगवान से मिलने के लिए वैकुंठ में गए। और कहा कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, 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 हरि जय जाति सबको जय हरि जय जाति सबको। कहा कि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाइयों ने भगवान के द्वारपालों को श्राप दिया जय और विजय को। नारद जी कहते हैं कि एकदा ब्राह्मण पुत्रा विष्णु लोकम में दीक्षया सनंदादयो जगमो शरंतो न त्रयम। कहा कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, हमेशा बालक के रूप में रहते हैं। पहुंच गए तो जय विजय ने अंदर जाने से मना कर दिया भगवान से मिलने के लिए, तो श्राप दे दिया। और यही असुर देह पाए। एक भाई हिरण्याक्ष हुआ एक जन्म में और हिरण्यकश्यप हुआ। तो हिरण्यकश्यप की कथा सुनाते हुए श्री नारद जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जिस समय भगवान ने 12 अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तो उसका भाई हिरण्यकश्यप अपने परिवार वालों को समझा रहा है। क्या समझा रहा? बड़ा है तो असुर, लेकिन बड़ी ज्ञान की बात कर रहा है। और कहा कि ज्ञान होना ठीक है, लेकिन उसको आत्मसात न किया जाए तो ऐसे ज्ञान रहने से कोई लाभ नहीं। ज्ञान तो बहुत लोगों के पास होता है। तो ज्ञान की बात कर रहा है यह हिरण्यकश्यप कि अम्बाम बहे बधो पुत्रा वीरम माहत शोचितो। अरे अनुज बधु, चिंता मत करो, हमारा भाई रणभूमि में युद्ध करते हुए मरा है, वीर गति को प्राप्त हुआ, चिंता मत करो। और जिसने मारा है उस नारायण से मैं अपने भाई के मृत्यु का बदला लूंगा। बदले की भावना मन में है। तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया? तप करने के लिए निकला घर से कि तप करूंगा, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करूंगा, वरदान मांगूंगा, बल हो जाएगा तो नारायण से युद्ध करूंगा।
और वह तप करने के लिए निकला हिरण्यकश्यप। और जैसे जहां तप करने के लिए बैठा, जैसे बैठा, ब्रह्मा जी का नाम का उच्चारण किया, ब्रह्मा जी के नाम का, तो उसी समय एक तोता राम राम नारायण नारायण करने लगा। तो उसके कान में आवाज गई। अरे सोचा आज मुहूर्त खराब हो गया, बैरी का शत्रु का नाम कान में पड़ गया तो वापस आ गया। और कुछ समय बाद पुनः वह हिरण्यकश्यप तप करने के लिए जाता है। उसकी पत्नी कयाधु अकेली थी। इंद्र ने सोचा कि कयाधु को गर्भ है, कयाधु का वध कर दूंगा तो इसकी वंश परंपरा समाप्त हो जाएगी। इंद्र आए कयाधु का वध करने के लिए। नारद जी ने इंद्र को रोका, एक तो स्त्री है, अबला है, दूसरी गर्भवती, इसको मारना ठीक नहीं। तो कयाधु ने कहा महाराज आज आप हमें बचा दिए, आप चले जाओगे फिर आकर के मार डालेगा। तो नारद जी ने कहा बेटी चलो हमारी कुटिया में रहो। क्यों? कहा कि लागी दया कोमल चित संदा। नारद जी को दया आ गई कयाधु के ऊपर। उन्होंने कुटिया में नारद जी ने रखा अपने और कहा बेटी यहीं पड़ी रहो जब तक तुम्हारे पति तप करके वापस न आए। तो इधर हिरण्यकश्यप ने कठोर तप किया है महाराज, और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे हिरण्यकश्यप वरदान मांगो। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते कस तपः सिद्धो वसि काश्यप वरदो हम अनुप्राप्तो प्रियतामीप्सितो वरः। कहा हे कश्यप ऋषि के पुत्र वरदान मांगो, क्या चाहिए? कहा महाराज पहले स्टाम्प पेपर लेकर बैठो। कहा क्या होगा? कहा जो मैं शर्त बोल रहा हूं उसको लिखते जाओ, और जो जो मेरी इच्छा है मांगने की मैं मांग रहा हूं। और हम लोग भी भगवान को अपने मांगों की लिस्ट सौंपते हैं। महाराज हमारा काम बन जाएगा तो 1.25 पाव लड्डू चढ़ाएंगे। और एक तरफ हम भगवान को अंतर्यामी कहते हैं। तो क्या वरदान मांगा हिरण्यकश्यप ने? ध्यान दीजिएगा। कहा कि हे ब्रह्मा जी हमको वरदान देना चाहते हो? तो कहा कि भूतेभ्य सृष्टेभ्यो मृत्युर्मान भो मन प्रभु। कहा कि आपके द्वारा बनाई हुई सृष्टि में किसी से हमारी मृत्यु ना हो। बड़ी चालाकी से वरदान मांगा। और कहा कि आपके द्वारा बनाए हुए 12 महीनों में किसी महीने में हमारी मृत्यु ना हो। और कहा ना घर के अंदर हो, ना बाहर हो, ना आकाश में हो, ना धरती पर हो। बड़ी सावधानी से वरदान मांगा है कि ना भूमौ ना अंबरे मृत्युर ना नरै ना मृगैरपि। कहा कि हम काहू के मरहि न मारे। और आज वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। और कुछ समय बीता तो जब वरदान प्राप्त करके वापस आया, अपनी पत्नी को भी साथ में ले आया। और कुछ समय बाद प्रहलाद जी का जन्म हुआ। कयाधु के गर्भ से प्रहलाद जी का जन्म हुआ। और प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त थे। प्रहलाद जी थोड़ा बड़े हुए और भगवान के नाम का कीर्तन गाते रहते थे। क्यों? नारद जी के यहाँ वही तो सुने थे, कीर्तन गाते रहते थे। क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण, भगवन् नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। भगवान की जय। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद जी को गोद में लिया। गोद में सब लोग अपने बच्चे को गोद में लेके दुलार करते हैं। तो गोद में लिया और पूछ लिया, हे बेटा एक बात बताओ, तुमको संसार में कौन सी बात अच्छी लगती है? दुनिया की अच्छी बात बताओ, कौन सी अच्छी बात है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी
हमारी जो समझ में आ रहा है क्या कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धिया मसद्ग्रहात् हित्वायात्मपातम। थोड़ा सा आवाज थोड़ा सा बढ़वा दीजिए। हित्वायात्मपातम गला खींच रहा बहुत तेज। हित्वायात्मपातम गृह अंधकोपम वनम गतो यदि हरिमाश्रयेत। कहा कि पिताजी ये जीव हमेशा उद्विग्न रहता है, मन हमारा क्या रहता है, शांत रहता है। एक मिनट, क्यों? जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस में गया, काम कर रहा वहाँ, और बड़े अधिकारी से डांट पड़ी तो वहां से डांट खा करके आता है, और श्रीमती जी पानी लेकर के गई। श्रीमती जी पानी लेकर के गई तो क्या करता है, पानी पीता है, डांट करके हटा देता है, हटे बाद, चलो बाद में पानी पिएंगे। तो पत्नी सोचती है कि क्या हो गया इनको, और पत्नी मान लो गई चाय बना रही है, और तब तक बच्चा आ गया, और बच्चे ने जैसे कुछ कहा, पत्नी क्या करती है, बच्चे की माँ तुरंत थप्पड़ लगा देती है। तो बेटा सोचता है कि अभी तो माँ हमारी अच्छी भली थी, क्या हो गया, आपको पिटाई हमारी क्यों कर दिया। तो बच्चा क्या करता है, जा करके खिलौनों को तोड़ने लगता है। क्रोध कहाँ से चला था, कहाँ आकर के समाप्त हुआ। तो कहा सदा समुद्विग्न धिया मसद्ग्रहात्, मन चंचल रहता है, मन स्थिर नहीं रहता है, बेचैन रहता है, कभी कोई दुख कभी कोई दुख। कहा तो करना क्या चाहिए, कहा कि हम लोग अंधे कुएं में फंसे हुए हैं, और जितना दुख से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, दुख उतने दूनी गति से घेरता है। तो कहा कि करना क्या चाहिए, कहा वनम गतो यदि हरिमाश्रयेत, हरि की शरण लेना चाहिए। गोंद से उठा करके पटक दिया, रे दुष्ट, तो कहां से कुल कलंक पैदा हो गया, हमारे कुल में ऐसा कैसे पैदा हो गया, ऐसे कैसे कुल कलंक पैदा हो गया। और कुछ दिन बीता, अपने गुरु जी को बुलाया, गुरु पुत्रों को, संडामर्ग को, संडामर्ग आए, संड और अमर्ग दो गुरु पुत्र थे। कहा हमारे बेटे को आसुरी शिक्षा दो, इसकी बुद्धि बिगड़ गई है, मति भ्रष्ट हो गई है। मैं असुर हूं तो असुर का पुत्र असुर होना चाहिए ना, लेकिन इसकी बुद्धि बिगड़ गई है। यह नारायण नारायण का जप करता है, बार बार नारायण का नाम, हमारे शत्रु का नाम लेता है। तो गुरुदेव के पुत्र ले गए, शिक्षा दिए, जो भी कुछ पढ़ाई लिखाए, और कुछ दिन बाद फिर प्रहलाद को गोद में लिया, और नेत्रों से आंसू गिर रहे थे, बड़ा दुलार कर रहा था प्रहलाद जी को, और पूछ बैठा, क्या, हे प्रहलाद, एक बात बताओ, तुमने जो गुरु जी से शिक्षा ग्रहण की है, थोड़ा उस पाठ को हमको सुनाओ, क्या पढ़ा है तुमने। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी भगवान को पाने के 9 मार्ग हैं। अब बताइए, वो पूछ रहा कि गुरुपुत्र शुक्राचार्य जी के पुत्र क्या पढ़ाए, आसुरी शिक्षा कौन से दिए। और प्रहलाद जी कह रहे, पिताजी भगवान नारायण को पाने के 9 मार्ग हैं, कौन कौन। कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दासम, सख्यमात्म निवेदनम। भगवान को पाने के 9 मार्ग हैं। भगवान की कथा श्रवण किया जाए, नाम का कीर्तन किया जाए, भगवान का चिंतन किया जाए, स्मरण किया जाए, चरणामृत का पान किया जाए, अर्चना की जाए, वंदन किया जाए, दास भाव रखा जाए, और सखा भाव। इसे बताया 9 मार्ग है भगवान को पाने के। क्यों? क्योंकि हम भगवान को कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगवान से जो संबंध हम जोड़ेंगे, भगवान वही संबंध निभाते हैं। राक्षसों ने शत्रु भाव रखा तो भगवान शत्रु भाव से मिले। तो और इसी श्लोक का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में किया है, क्या कि प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा,
प्रथम भगत तन कर संगा प्रथम भगत तन कर संगा तू शरणति मम कथा प्रसंगा तू शरणति मन कथा प्रसंगा तू शरणति मम कथा प्रसंगा। और जैसे कहा कि भगवान को पाने के 9 मार्ग हैं, क्या किया? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जमीन पर पटक दिया। अरे नालायक, तलवार खोजने लगा मारने के लिए, इसका अभी वध कर दो, मार डालो इसको। एक कुल कलंक पैदा हुआ है। अपने गुरु पुत्रों को बुलाया, कहा क्या शिक्षा दी हमारे बेटे को? गुरु पुत्र कांपने लगे। सोचा कि आज हमें लगता है हमारे सिर को कटवा देगा। गुरु पुत्र कांपने लगे भय के मारे संड और अमर्क। गुरु पुत्रों ने कहा कि हे राजन, हे हिरण्यकश्यप, ये आपके बेटे को हमने कुछ नहीं पढ़ाया। क्यों? ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है, हमने इसको नहीं पढ़ाया। कि ना मत प्रणीतम ना पर प्रणीतम, कहा कि श्रुतो वदस्ते सवेद शत्रु, यह पढ़ा पढ़ाया आया हुआ, हमने कुछ पढ़ाया नहीं इसको। और एक दिन क्या किया? प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने एक दिन जहर देने का प्रयास किया, विष देकर मारने का, तो बच गए। पर्वत से गिराया, बच गए। प्रहलाद की बुआ होलिका ने कहा भैया चिंता मत करो, इसको मैं अग्नि में जला दूंगी बैठ करके, उसमें जल जाएगा। तो वहां भी भगवान ने बचाया, रक्षा किया। और एक दिन गुरुजी छुट्टी पर थे। प्रहलाद जी ने क्या किया? असुर बालकों को बुलाया, कहा भैया आज हम लोग एक अलग तरीके की पढ़ाई करेंगे। कौन सी पढ़ाई? कहा आज भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। कोई झाल लिया, कोई मंजीरा लिया, कोई ढोल लिया, कोई तबला लिया, सारे लोग कीर्तन करने लगे, असुर बालक। और प्रहलाद जी कीर्तन गवाने लगे कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। एक दिन फिर हिरण्यकश्यप ने पूछा कि हे बेटा बताओ भगवान कहाँ हैं? तुम्हारी जो भगवान भगवान करते हो, भगवान भगवान कहाँ भगवान है? हिरण्यकश्यप ने पूछा तो प्रहलाद जी ने कहा कि ना केवलम में भवतस्य राजन सावैवलम बलिनाम च परेशाम परावरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये न बसम प्रणीता। कहा कि हे पिताजी, जिस भगवान ने ब्रह्मादि देवताओं को अपने बस में कर रखा है, वह भगवान सर्वत्र है, सब जगह है, कण कण में व्याप्त है। कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट कोई मैं जाना, प्रेमति प्रगट होई मैं जाना, प्रेमति प्रगट होई मैं जाना। हिरण्यकश्यप ने कहा इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसको बांधो खंबे से। ये मानने वाला नहीं है, ये मानने वाला नहीं, इसको बांधो और इसको आज हम मार डालेंगे, आज ही तलवार से काट देंगे। ये कुल कलंक है, हमारे कुल का नाम खराब कर रहा है, इसको हम मार डालेंगे। तो क्या किया? खंबे से बांध दिया। और खंबे से बांध करके पूछता है, ए प्रहलाद, मैंने तुझे खंबे से बांधा है, तो क्या जिस खंबे से मैंने तुझे बांधा है तेरे भगवान खंबे में भी हैं?
प्रहलाद जी ने कहा पिताजी ये कही बात कितनी बार बताऊं, बताते बताते थक गया हूं कि मेरे भगवान कण कण में व्याप्त हैं। तो कहा कि यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर अपवासौ यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। कहा कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, तेरा भगवान इस खंभे में दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मैंने तो बांध कर तुझको रखा, तेरे भगवान को आ जाना चाहिए। जब खंभे में है तो उसी खंभे से मैंने तुझको बांधा है। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी भगवान तो आएंगे ही आएंगे। और आज श्री नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर भगवान अपने उस भक्त की बात को सत्य करने के लिए उस खंभे से ही प्रकट हो गए। बोले नृसिंह भगवान की जय। आधा शरीर सिंह का आधा मानव का, नृसिंह बन करके भगवान आ गए। अच्छा भगवान उस समय थे तो क्या आज भगवान नहीं है? है ना कि नहीं है? भगवान नहीं होते तो कथा कैसे होती? भगवान है तब भी थे, आज भी और हमेशा रहेंगे। लेकिन आज खंभे में तलवार मारो भगवान प्रकट होने वाले नहीं है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा कि सूर्य अनेक फिरे कन मांगत, कि सूर्य अनेक फिरे कन मांगत, कि पै पद सूर सो स्वाद कहाँ, कि पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवा ऋषि चाह कहाँ, कि राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। दुनिया में अनेकों सूरदास हैं, हजारों सूरदास रोज भिक्षा मांग करके पेट भर रहे, लेकिन जो वृंदावन में सूरदास हुए ऐसा कोई आज तक पद नहीं लिखा, और ना तो ऐसा सूरदास कोई हुआ ना कोई पद लिख पाया। एक बार बादशाह ने बुलाया सूरदास जी को अपने दरबार में, सूरदास जी आप बड़ा अच्छा पद लिखते हो तो कुछ हमारे विषय में भी लिखो। सूरदास ने कहा बादशाह अकबर मेरा तो एक ही बादशाह है, मैं लिखता हूं तो केवल अपने बांके बिहारी के लिए लिखता हूं और किसी के लिए मैं लिखता नहीं हूं। और जब जाने लगे तो सूरदास ने कहा एक बात सुनो, अगर कुछ देना चाहते हो मुझको तो आज के बाद कभी मेरे कुटिया में आना मत और मुझको अपने यहाँ कभी बुलाना मत। तो ऐसे थे सूरदास। और कहा कि एक दिन गोस्वामी बालकों ने बांके बिहारी मंदिर में क्या किया, ठाकुर जी को स्नान करा करके कपड़ा नहीं पहनाया, केवल माला पहना दिया। क्यों? उन लोगों को संदेह था कि हो सकता कोई इनको बता दिया करता होगा, तभी श्रृंगार का वर्णन करते हैं, कपड़े का वर्णन करते हैं, रंग रूप का वर्णन करते हैं। और उस दिन गोस्वामी बालकों ने परीक्षा लेना चाहा सूरदास की, और सूरदास जी बैठे तानपुरा लेकर के भजन गाने के लिए, श्रृंगार का वर्णन करने के लिए। तो जब बांके बिहारी की मूर्ति की तरफ दृष्टि गई तो कन्हैया को तो केवल माला पहनाए थे गोस्वामी बालक, सूरदास जी अपने गमछे से मुंह ढक करके हंसने लगे। अरे लोगों ने कहा बाबा हंस क्यों रहे हो? सूरदास जी कहते हैं अरे जल्दी से लाला को कपड़ा पहनाओ नहीं तो नजर लग जाएगी। आज लाला बिना कपड़ों के ही अच्छे लग रहे। तो बाहरी आंखें नहीं थी लेकिन ज्ञान चक्षु से सूरदास जी को दिखाई देता था। तो कहा कि सूर अनेक फिरत कन मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ, पुनि ताल मजीरा बजाते फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। मीराबाई ने जो पद लिखा आज तक कोई नहीं लिख पाया। और कहा कि तुलसीदास जी जैसी राम कथा मानस जैसी कथा कोई नहीं लिख पाया। कि नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। जब हमारी बुद्धि प्रहलाद जैसी होगी तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और भगवान अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए प्रकट हो गए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, और पकड़ लिया है दौड़ करके हिरण्यकश्यप को नृसिंह भगवान ने खींच करके दौड़ी पर ले गए। संकल्प किया, उन्हीं नाखूनों में ही सुदर्शन का प्रारूप हो गया। भगवान को संकल्प केवल करना था, नाखूनों से हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिए। और जब मरने लगा ना
तो हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज मुझे नहीं मार सकते हो। क्यों? मैंने ब्रह्मा से मांगा है कि आपके बनाए हुए किसी महीने में हमारी मृत्यु ना हो। नृसिंह भगवान ने कहा कि हे हिरण्यकश्यप, यह 12वां नहीं 13वां महीना चल रहा। कहा मैं तो जानता ही नहीं था कि 13वां महीना भी होता। कहा कौन सा महीना चल रहा? कहा कि अधिक मास चल रहा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भगवान ने जो शर्त थी ब्रह्मा जी को, जो मांगा था ब्रह्मा जी से, उसी अनुसार भगवान ने उस हिरण्यकश्यप का वध किया। क्रोध शांत नहीं हो रहा था भगवान का। प्रहलाद जी को गोद में लिया, पशु अवतार है, जीभ से चाटने लगे और प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति किया है। प्रहलाद कहते हैं कि हे प्रभु, ब्रह्मादयो सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्यैकतान मतयो वचसाम प्रवाह। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति किए और भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा प्रहलाद क्या मांगना चाहते हो? कहा प्रभु अगर कुछ देना चाहते हो तो हमको वरदान दो कि हमारे हृदय में कभी मांगने की इच्छा ना हो। और भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा प्रहलाद 21 पीढ़ी आगे 21 पीढ़ी पीछे आपके कुल में किसी को हमसे कोई भय नहीं होगा। और प्रहलाद जी का राज्याभिषेक हुआ। और आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ के नियमों को बताए जो है परीक्षित जी को कि वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए, गृहस्थ में क्या आचार विचार है। और आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, मनवंतरों का वर्णन किया। हम लोग किस मनवंतर में हैं? वैवस्वत मनवंतर हमारा, जिसमें हम लोग हैं। और आगे कथा सुनाते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विस्तृतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान योजनायुतमीक्षतः। कहा कि हे राजन परीक्षित, त्रिकूट नाम का एक पर्वत था, 10,000 लंबा चौड़ा, उसकी 10,000 योजन लंबाई चौड़ाई थी। उस पर्वत के तलहटी में एक सरोवर था। उस सरोवर में नाना प्रकार के कमल खिले हुए थे। वहां सरोवर के किनारे वृक्षों पर पशु पक्षी रहते थे, सब अलग वहां विचरण करते थे। पक्षी पशु जल पीने के लिए आते थे। एक हाथी आया अपने परिवार के साथ पानी पीने के लिए, स्नान करने के लिए। और उसी में एक ग्राह नाम का जलजंतु था। उसने वह ग्राह उस हाथी को पकड़ लिया। और हाथी ने क्या किया? बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। अपने परिवार वालों से मदद मांगा, लेकिन परिवार वाले क्या किए? कुछ समय तक तो लड़े, निकालने का प्रयास किए, लेकिन जब सोचे कि नहीं निकल पाएंगे तो इनके लिए हम अपना प्राण क्यों नहीं दें? अपना प्राण क्यों दें? कोई किसी के लिए प्राण क्यों दे? तो परिवार वाले जब जाने लगे तो नेत्रों में आंसू लिए वह हाथी परिवार वालों की तरफ देख रहा है। अच्छा देखिए, विपत्ति में 4 की परीक्षा होती है। किसकी? 4 की। कि धीरज धर्मा मित्रयलो नारी, धीरज धर्म मित्रयलो नारी, आपद काल परखी हम जारी, आपद काल परखी हम जारी, आपद काल परखी हम जारी। आज वह हाथी अपने परिवार वालों से गुहार लगा रहा कि हमको बचा लो, मत छोड़ करके जाओ। पत्नी ने कहा बाप निकलोगे नहीं तो आपके लिए हम प्राण क्यों दें अपना? इतना दिन हो गया, इंतजार करते करते आप निकल नहीं रहे हो तो मैं क्या करूं? परिवार वाले जाने लगे। तो देखिए, जब समय खराब आता है ना तो अपनी परछाई भी अपना साथ छोड़ देती है। अपनी परछाई भी अपना साथ छोड़ देती है। कहते हैं सूरदास जी का एक बड़ा प्यारा पद है, ये लगे हाथ हम लोग गा लेते हैं उसको। सूरदास जी कहते हैं कि हे बूढ़ो जब टेढ़े दिन आवे, हे बूढ़ो जब टेढ़े दिन आवे, हे बूढ़ो जब टेढ़े दिन आवे।
जाते महाराज सोना छू रहा हूँ मिट्टी हो जा रहा। जब समय कहा कि पुरुष नहीं हो तो बलवान, समय हो तो बलवान। आज वो हाथी परिवार वालों को बुलाता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ। हे बूढ़ो जब तेरे दिन आए, हे बूढ़ो जब तेरे दिन आए, कंचन छुअता होत कर माटी, कंचन छुअता होत कर माटी, मांगी भीख न पावे, हाँ मांगी भीख न पावे, बूढ़ो जब तेरे दिन आए, हे बूढ़ो जब तेरे दिन आवे, हे बूढ़ो जब तेरे दिन आवे, यार दोस्त मुख से नहीं बोले, 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 हे धिग बैठे पछतावे, हाँ धिग बैठे पछतावे, बूढ़ो जब तेरे दिन आए, हे बूढ़ो जब तेरे दिन आवे, हे बूढ़ो जब तेरे दिन आवे, पढ़ा लिखा कर तू काम न आवे, पढ़ा लिखा तू काम न आए, पढ़ा लिखा कर तू काम न आवे, पढ़ा लिखा तू काम न आए, मूर्ख ज्ञान सिखावे, हाँ मूर्ख ज्ञान सिखावे, बूढ़ो जब तेरे हे बूढ़ो जब तेरे दिन आवे, हे बूढ़ो जब तेरे दिन आवे। अंतिम पद सूरदास जी कहते हैं, सूरदास विधि ना के अक्षर, सूरदास विधि नागे अक्षर, सूरदास विधि नागे अक्षर, दिल भर मिटहि न पावे, हाँ दिल भर मिटहि न पाए, बूढ़ो जब तेरे दिन आए, हे बूढ़ो जब तेरे दिन आवे, हे बूढ़ो जब तेरे दिन आवे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा जय। देखिए, अब सब लोग चले गए, परिवार के हाथी और उसके वो पत्नी बच्चे सब चले गए। तो उस गजेंद्र ने सोचा कि मैं किसको बुलाऊं। अच्छा देखिए, जब व्यक्ति को ठोकर लगती है तो किसकी याद आती है? ठाकुर की याद आती है, भगवान की याद आती है। तो सोचा कि मैं भगवान का नाम भी तो नहीं जानता हूँ, किस नाम से बुलाऊं? पशु योनि है, नाम तो पता नहीं। और आज वह हाथी कहता है कि ना विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा। हे प्रभु, मैं तो आपका नाम भी नहीं जानता। अच्छा देखिए, ध्यान दीजिएगा, देवता लोग आकाश मंडल में, ध्यान से सुनिएगा तब भाव पल्ले पड़ेगा। देवता लोग आकाश मंडल में खड़े हैं, ब्रह्मा खड़े हैं, इंद्र खड़े हैं, शंकर जी हैं, दुर्गा मैया हैं, सारे लोग हैं, लेकिन कोई बचाने नहीं आ रहा। क्यों? सबको अपने अपने नाम का अभिमान है। क्यों? क्योंकि यह हाथी प्रार्थना तो कर रहा है, लेकिन नाम किसी का भी नहीं ले रहा है। कहा कि
एवं गजेंद्र उपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो लिंग विधा विमाना। सबको अपने अपने नाम का अभिमान बहुत होता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। नाम का भी तो अभिमान है कि देवता लोग बचाने नहीं आ रहे हैं। भगवान नारायण ने उसकी करुण क्रंदन को सुना, पुकार को सुना, तो भगवान ने कहा नाम किसी का नहीं ले रहा है, इसका मतलब हमको बुला रहा है, हो हमको बुला रहा है। भगवान ने गरुड़ को बुलाया। गरुड़, मेरा एक भक्त संकट में है, चलना चाहिए, उसका उद्धार करना है, दलदल में फंसा हुआ है। और भगवान सुदर्शन पर महाराज ठीक से बैठे भी नहीं और चले, बड़ी तेजी में आए। और जैसे आजकल हेलीकॉप्टर लैंड करता है ना, उतरता है तो समय लगता है, और भगवान उतरे नहीं, कहा समय तब ज्यादा हो जाएगा। और महाराज कूद पड़े और कूद करके सुदर्शन चक्र से उस ग्राह को झट उतरे, पट काटा और झट से बचा लिया उस हाथी को। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ग्राह का वध किया, हाथी का उद्धार किया, भगवान ने उसको बचाया, उसका मोक्ष हुआ। और श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, यह जो हाथी था भगवान ने उसका भी उद्धार किया। क्यों? भगवान जिसको मारते हैं उसका भी उद्धार होता है, और जिसको तारते हैं उसका भी उद्धार होता है। तो हाथी का भी उद्धार हुआ और उस ग्राह का भी भगवान ने उद्धार किया। ये दोनों कौन थे? जो हाथी था पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम के राजा थे, अगस्त्य ऋषि के श्राप के कारण हाथी हो गए थे, भगवान ने उद्धार किया। और जो वह ग्राह था वो नाम का गंधर्व था, देवल ऋषि के श्राप के कारण वह जल जंतु हो गया था, तो भगवान ने हुहू का भी उद्धार किया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार लक्ष्मी जी नाराज होकर के पिताजी के यहाँ पे चली गई क्षीर सागर में। क्यों? एक बार दुर्वासा जी को उर्वशी ने एक माला दिया। माला की विशेषता थी कि पहनने से भूख प्यास नहीं लगती थी। दुर्वासा जी ने सोचा हम महात्मा, हमको माला की क्या जरूरत। कभी गए इंद्र के पास तो मन में आया इंद्र को अपनी माला को पहना दिए। इंद्र के मन में विचार आया कि महात्मा ने अपनी जूठी माला हमको पहना दिया, तो क्या किए, माला तो पहने, लेकिन इंद्र ने क्या किया, उस माला को अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। मस्तक पर जब रखा तो हाथी ने पैरों के नीचे कुचल डाला। तो दुर्वासा जी की दृष्टि माला पर पड़ी। कहा ए इंद्र, तुझको अपने ऐश्वर्य का अभिमान हो गया, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। और महाराज देवताओं की दशा खराब होने लगी। क्यों? कहा कि लक्ष्मी जी नाराज होकर के चली गई और भगवान देवताओं को बुला करके सबसे मिल करके बैठक हुई, क्या किया जाए। तो निश्चय हुआ कि समुद्र मंथन किया जाए, और उस समुद्र मंथन से जो रत्न निकलेंगे हम लोग उसको बांटेंगे। लेकिन समुद्र मंथन अकेले बस की बात नहीं थी, देवता और दानव दोनों मिल करके करते। तो भगवान देवताओं को लेकर के दैत्यों के पास गए, दैत्यों के राजा बलि के पास। बलि के पास भगवान गए। बलि कौन है? प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन हुए, विरोचन के पुत्र महाराज बलि हैं। तो जैसे देवताओं को देखा, अस्त्र शस्त्र दैत्यों ने उठा लिया मारने के लिए। देवताओं ने हाथ उठा दिया, हे दैत्यों, हम युद्ध करने नहीं आए हैं, तुमसे संधि करने आए हैं, समझौता। कहा क्या समझौता? कहा हम लोग मिल करके समुद्र मंथन करेंगे, जो उसमें से रत्न निकलेगा हम सब लोग बराबर बराबर बांट लेंगे। अरे तुम लोग भी कश्यप ऋषि की संतान हो, हम भी कश्यप ऋषि की संतान है। अदिति से राक्षस हुए, अदिति से देवता हुए। तो आज समुद्र मंथन का प्रयास करने लगे। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाए, कच्छप भगवान बन करके उनके पीठ पर मंदराचल पर्वत को रखा गया। बांसुरी नाग की रस्सी बनी, आगे आगे दैत्य, पीछे से देवता, और समुद्र मंथन होने लगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, उस समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला, और उस हलाहल विष का पान बाबा भोलेनाथ ने किया। बोले शंकर भगवान की जय। और उस हलाहल विष का पान करने से भोलेनाथ का गला नीला पड़ गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय। अच्छा ध्यान दीजिएगा,
भगवान शंकर जी ने उस विष को गले में क्यों धारण किया, हलाहल विष को? मानो दुनिया वालों से कहना चाहते हो, ए दुनिया वालों, इस संसार में आपको विष ही पीने को मिलता है। विष मिलता है नहीं पीने को। कभी किसी बात का दुख, कभी किसी बात का दुख, कभी किसी ने कुछ ताना मारा, कभी ने कुछ कहा, तो कहा उस विष को हृदय तक मत ले जाना, नहीं तो मृत्यु हो जाएगी। उसको अपने गले में ही धारण कर लो। एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो, अंदर ले जाने की जरूरत नहीं। और जब अंदर ले जाओगे तो समस्या बढ़ेगी, कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कहीं शुगर बढ़ेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो शंकर जी ने हलाहल विष का पान किया और कहा कि मान सहित विष खाई के और शंभु भयो जगदीश, कि बिना मान अमृत पिए राहु कटायो। कहा कि मान सहित विष खाई के शंभु भयो जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। और समुद्र मंथन का उद्योग होने लगा और उसमें से 14 प्रकार के रत्न निकले। कि श्री मणिरंभा बारुणी, श्री मणिरंभा बारुणी, अमीय शंख गजराज, कल्पतरु शशिधेनु धनो, धनवंतरी विषवाज। 14 प्रकार के रत्न निकले। कस्तुमणि को भगवान नारायण ने धारण किया। शराब निकली, मदिरा, बारुणी, तो उसको जो है यह कहा कि अमृत राक्षसों ने लिया, अमृत निकला उसी समुद्र मंथन से। तो अमृत की व्यवस्था यह बनी कि जैसे अमृत का निकला तो दैत्य और देवता दोनों युद्ध आपस में लड़ने लगे। भगवान ने कहा बड़ा गजब हो गया। तब तक दैत्य क्या किए, छीना झपटी में लेके भाग गए अमृत कलश। भगवान ने कहा बड़ा अनर्थ हो जाएगा, मामला सब बनते बनते फेल हो जाएगा। कहा क्या किया जाए? भगवान ने तुरंत मोहिनी अवतार धारण किया, सुंदर स्त्री का वेश भगवान बनाए और जा करके श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापति। बढ़िया सुंदर वेश बनाया और महाराज जा करके खड़े हो गए। और जब सुंदर स्त्री को देखा तो सारे दैत्य दौड़ करके आ गए। कहा कि देवी एक काम करो। अच्छा, वो आपस में भी लड़ रहे थे। मोहिनी रूप भगवान ने कहा कि देखो तुम लोग कश्यप ऋषि महात्मा कश्यप की संतान हो, ऐसे लड़ाई नहीं करते हैं। कहा क्या समस्या क्या है? कहा कि इस अमृत को आप बांट दो। कहा तो पहले नहा धुल करके आओ, लाइन लगाओ, एक लाइन में देवता बैठे, एक लाइन में दानव बैठे और अमृत कलश लेकर के भगवान पिलाने लगे। मोहिनी रूप धारण किए थे भगवान। भगवान को जो माया है भगवान की मुस्कुराहट ही भगवान की क्या है? माया है। भगवान जब मुस्कुराते हैं तो उनकी माया अपना प्रभाव डालती है। तो आज देवताओं को पिला रहे थे, तब तक राहु क्या किया? राहु नाम का दैत्य सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के अमृत पान कर लिया। चंद्रमा ने इशारा किया तो भगवान ने सुदर्शन से चक्र से उसका गला काटा। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने देवताओं को अमृत पान कराया है और अमृत पान कराने के बाद अंतर ध्यान हो गए। और जब दैत्यों को लगा कि हमारे साथ छल हुआ है तो बड़ा भयानक देवासुर संग्राम हुआ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और उस देवासुर संग्राम में असुरों की विजय हुई। स्वर्ग पर महाराज बलि की सत्ता हो गई और भगवान आगे कश्यप और अदिति के यहाँ पुत्र के रूप में आए हैं। और आज स्वर्ग की सत्ता महाराज बलि के पास है और भगवान कश्यप और अदिति के यहाँ पुत्र बन करके आए हैं। कौन? वामन भगवान के रूप में। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और वामन भगवान के रूप में प्रकट हुए। क्यों? उस बलि ने 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए थे। एक यज्ञ बचा था, वही हो जाता तो बलि को स्वर्ग की सत्ता से कोई हटा नहीं सकता था। भगवान ने सोचा कि बलि यदि स्वर्ग की सत्ता पर रहेंगे तो सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो बलि को स्वर्ग का सिंहासन बलि से लेने के लिए भगवान वामन भगवान के रूप में आए। बोलिए वामन भगवान की जय। और वामन भगवान उस यज्ञ में पधारे। यज्ञशाला में श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन,
तं वटु वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामाशु पुरस्कृत्यं प्रजापति। कहा कि पुरस्कृत्य प्रजापति वामन भगवान को बलि ने देखा तो बड़ा आनंदित हो गया। वाह, इतना तेज था भगवान के चेहरे पर कि वह आकर्षित हो गया भगवान को देख करके। बलि ने स्वागत किया है भगवान का। और भगवान कैसे हैं, दिख कैसे रहे हैं कि हरि वामन का वेश बनाए बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए बलि राजा को छलने आए। जय श्री राधे। भगवान छोटे से हैं। इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। मृगशाला बगल में दबाए, मृगशाला बगल में दबाए बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए बलि राजा को छलने आए। माथे तिलक सोहे सिर पर छत्र धरे, माथे तिलक सोहे सिर पर छत्र धरे, माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र धरे, माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र धरे। हाथों में कमंडल झुलाए, हाथों में कमंडल झुलाए बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए बलि राजा को छलने आए। कांधे जाने वो सिर पे चोटी सोहे, कांधे जने धरे सिर पे चोटी सोहे, कांधे जाने वो धरे सिर पे चोटी सोहे, कांध जने धरे सिर पे चोटी सोहे। चरणों में पड़ा हूँ सुहाए, चरणों में खड़ा हूँ सुहाए बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए बलि राजा को छलने आए। बलि राजा को छलने आए। पावन भगवान कैसे हैं? हाथ में कमंडल है, जनेऊ है, मूंछ की रस्सी की जनेऊ है, और कहा कि शिखा है, चंदन लगाए हुए हैं, छत एक हाथ में छाता लिए, हाथ में कमंडल है। और महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन कि कमंडलम वेद गर्भ कुशाना सप्तर्षयो ददुः
अक्षमाला महाराज सरस्वत्यात्मन। और बलि के उस यज्ञशाला में जब आए तो बलि ने स्वागत किया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण किम करवामते ब्रह्म ऋषीणाम तपः साक्षात् मन्ये त्वा अरे बपुर्धरम। हे महाराज आपका स्वागत है। आप देखने में ब्रह्मचारी लग रहे हो। हे महाराज आप त्रिलोकी के सम्राट एक छत्र सम्राट बलि के दरवाजे पर आए हो। क्या मांगना चाहते हो? कुछ मांगने की इच्छा रख करके आए हो। वामन भगवान ने कहा हम मांगने वाले दिखाई दे रहे हैं। कहा मांगने वाले दिखाई दे रहे हैं। अरे कहा महाराज पूछ लिए तो कौन सा गलत कर दिए। आपके मन में कुछ हो तो बता दो, नहीं तो मुझको जो देना हो मैं दे दूंगा अपने मन से। तो कहा कि मैं कुछ मांगने नहीं आया हूं। कहा तब? कहा कि काम कांचनम गुणवद्धाम मृष्टम तथा न पेयुत वा विप्रकन्याम ग्रामा समृद्धान तुर्गान गजानवा रथा तथा उत्तम संप्रतीक्षण। कहा महाराज कहो तो आपका विवाह करा दूं। हमारे राज्य में ब्राह्मण की कन्या है, कहो तो विवाह करा दूं। विवाह करना चाहते हो? हमें तो लगता है विवाह के लिए आए हो। विवाह करना चाहते हो? वामन भगवान ने कहा बलि अच्छा मान लो विवाह करा दोगे और विवाह के बाद 2-4 पप्पू हो जाएंगे, बेटे हो जाएंगे, बेटी हो जाएंगी। तो बेटों के मरने के बाद जो रोया जाता है, मान लो किसी का बेटा मर जाता है तो लोग रोते हैं। तो कहा कि मरने के बाद जो रोया जाता है रोएगा कौन? बलि ने कहा महाराज हम जिम्मेदारी विवाह के लिए है कि रोने की जिम्मेदारी लिए? विवाह कहो तो करवा दो, रोने के लिए जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। तो कहा वामन भगवान ने कहा बलि हमको ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए कि इसमें रोना पड़े। और ये दुनिया बड़ी विचित्र है। दुनिया ने राम जी को रुला दिया महाराज। राम जी भी आए तो यहाँ से रो करके गए। रो करके गए नहीं गए। तो कहा कि हमको रोना नहीं है। तो कहा अरे 2-4 गांव दान में दे दो, हाथी घोड़ा जो चाहो धना ले लो। वामन भगवान ने कहा हमको कुछ चाहिए नहीं। और जब बलि ने ज्यादा जिद कर दिया तो भगवान ने कहा कि हे बलि यदि देना चाहते हो ना तो तस्मा तत्तो मही में खद बिड़े हम वरद अर्षभात पदानि त्रीणि दैत्रेन्द्र सम्मतानि पदा मम। कहा सम्मितानि पदा मम, मेरे पग से 3 पग भूमि चाहिए। इतना बड़ा बड़ा हाथ वो पैर है भगवान का, वामन भगवान का 52 अंगुल के हैं। कहा मैं अपने पैर से नापूंगा, जितनी जमीन आ जाएगी उतना जमीन हमको चाहिए। अरे बलि हंसने लगा महाराज मुझको तो लगता है आप जैसे बढ़े नहीं छोटे रह गए, आपकी बुद्धि भी नहीं बढ़ी। कहा कि अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध संहिता तुम बालो बालिस्मती स्वार्थ प्रत्यबुधो यथा। कहा तुम बच्चे हो, तुम्हारी बुद्धि भी बच्चों जैसी है। अरे इतना 3 पग भूमि में आपके बैठने के लिए आसन भी नहीं बिछेगा, क्या करोगे लेकर के 3 पग भूमि? वामन भगवान ने कहा हमको जो मांगना था हमने मांग लिया, अब देना हो तो बताओ, ना देना हो तो हमें आश्चर्य है। हमको जो मांगना था हमने मांग लिया, आप कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। तो बलि हंसने लगा। कहा अच्छा चलो ठीक है। और क्या किया? वामन भगवान ने कहा शर्त है कि बिना संकल्प के हम कुछ लेते नहीं हैं। संकल्प के लिए जल लेके आओ, संकल्प करो। हरि ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने विष्णु राज्ञा है प्रवर्तमानस्याद्य अमुक क्षेत्रे अमुक स्थाने अपना नाम लो और संकल्प करोगे तब मैं दान लूंगा। बिना संकल्प के लेने वाला नहीं हूं। तब तक शुक्राचार्य जी की दृष्टि पड़ गई। आ गई गुरुदेव। शुक्राचार्य जी आए। कहा बलि क्या करने जा रहे हो बेटा? कहा गुरुजी हमने दान देने के लिए कहा। अरे कहा बेटा माफ करो, ये बाबा जी से कह दो पधारो आगे बढ़ो, हमने लेने देने की कोई बात नहीं किया है। कहा ये बलि ये ना 52 है ना 53 है, ये साक्षात नारायण है। ये 52-53 नहीं कि चक्कर में मत पड़ना, बड़ी छलिया है। कहा चक्कर में मत पड़ना। बलि ने कहा कि गुरुदेव क्या कह रहे हो? शुक्राचार्य जी ने कहा बलि ये सबैरोचने साक्षात भगवान विष्णुर अव्यय
कश्यपादित्य दे जातो देवानाम कार्य साधक। कहा कश्यपा अदिते जातो देवानाम कार्य साधक। कहा कि देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए अदिति के गर्भ से कश्यप ऋषि के पुत्र बन करके अदिति के गर्भ से आए हैं। तुम स्वर्ग की सत्ता से हाथ धो जाओगे, लक्ष्मी से हीन हो जाओगे। चक्कर में मत पड़ो बाबा के, कह दो जाओ पधारो महाराज, कुछ हमने लेने देने की बात नहीं, कभी कुछ बिगड़ा नहीं है। गुरु की बात मान लो। ए बलि, जब तुम मर गए थे तो मैंने तुम्हें मृत संजीवनी विद्या से जीवित किया था। अब हमारी बात नहीं मानोगे, हम तुम्हारे गुरु हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा झूठ बोल दो। कहा झूठ बोल दो। मान लो हमने हंसी मजाक किया, 8 जगह बताया कि झूठ बोलने में दोष नहीं लगता है। शुक्राचार्य जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया बलि को। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि स्त्री सुनर्म विवाहे च, स्त्री सुनर्म विवाहे च वृद्ध्यर्थे प्राण संकटे गुरु ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानितम शाजुगुप्सितम। कहा कि स्त्रीषु, अपनी पत्नी से झूठ बोलना हो तो झूठ बोल देना चाहिए। आप लोग झूठ बोलते हैं नहीं बोलते? बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसे नहीं झूठ बोलना चाहिए। क्यों? अरे एक पति पत्नी थे तो कहीं जाना था हमको पार्टी में, तो पत्नी थोड़ा कम पढ़ी लिखी थी, तो बेचारा वो सोचा कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, थोड़ा इसको कुछ ट्रेनिंग दे दें। तो सिखाने लगा। क्या सिखा रहा था? दिन भर सिखाया बेचारा कि देखो देवी, जब वहां जाना लोग मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे तो क्या कहना, ये हमारे हस्बैंड हैं, हम इनकी वाइफ हैं। और दिन भर रटती रही बेचारी, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ। और जब वहां पहुंची तो जब भीड़ भाड़ देखा, लोगों का आना जाना, मिलना जुलना शुरू हुआ, हाथ मिलाना, तो किसी ने पूछा ये आपके कौन हैं? हस्बैंड की तरफ इशारा किया, पूछा ये कौन है? कहा मैं इनकी हैंड पंप, ये हमारे हैंड पंप हैं, मैं इनकी पाइप हूँ। बोले सच्चिदानंद भगवान की। कहा कि ये हमारे हैंड पंप है, मैं इनकी पाइप है। तो भूल गई बेचारी। देखिए, पत्नी से झूठ नहीं बोलना चाहिए उसे, लेकिन कब झूठ बोलना चाहिए उसके विषय में इन्होंने बताया। श्री शुक्राचार्य ये कहते हैं कि स्त्रीषु, अपनी पत्नी से कब झूठ बोलना चाहिए? मान लो उस झूठ बोलने से यदि परिवार बच जाए तो वहां झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं। और एक झूठ से अगर परिवार का सत्यानाश होने वाला हो एक सत्य से, तो सत्य को बोलना नहीं चाहिए। अच्छा देखिए, इन माताओं को अगर आपने कह दिया कि देखो देवी यह बात है, तो कोई बात नहीं, ठीक बता दिया आपने। और बताने के बाद यह कह दिया कि देखो देवी जी, किसी को बताना मत, अपने तक रखना, तो आपने डबल गलती कर दिया। क्यों? क्योंकि ये पिता बताए मानने वाली नहीं है। ये हंसी के लिए हम नहीं कर रहे हैं। देखिए, स्वभाव होता है, पुरुष यात्रा के समय यात्रा करते रहते हैं, चले जाते हैं कितनी दूर तक, लेकिन किसी से मित्रता नहीं होती। और माताएं 10-5 किलोमीटर में मित्रता बना लेती हैं। तो कहा कि स्त्रीषु, देखिए जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था ना, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, पांडव पिंडदान कर रहे थे, उसी समय देवी कुंती आई हैं और कुंती ने कहा बेटा युधिष्ठिर, एक पिंडदान अपने भाई कर्ण के नाम से कर देना। युधिष्ठिर ने कहा मां तुम क्या कर रही हो? कर्ण हमारा दुश्मन था, शत्रु पक्ष से उसने हमसे युद्ध किया, और तुम कह रहे हो कर्ण के नाम से पिंडदान कर देना। मां ये संभव नहीं है, मैं पिंडदान नहीं करूंगा। मैया कुंती के नेत्रों में आंसू आ गए। बेटा कर्ण भी तुम्हारा सगा भाई था, मां तुमने मुझसे क्यों छिपाया, इस बात को बताया क्यों नहीं? आज कुंती मैया रोते हुए कहती हैं बेटा जब मैं छोटे थे, राजा कुंती भोज के यहाँ मेरा लालन पालन हो रहा था महाराज के यहाँ, और उन्होंने गोद लिया था मुझको, और उसी समय दुर्वासा जी मेरे यहाँ आए, चातुर्मास बिताया, मैंने खूब सेवा किया बाबा की, फूल ले जाती और सब करती, भोजन बनाती, सब बड़ी सेवा किया। जाते समय दुर्वासा जी ने मुझको आशीर्वाद दिया बेटी जिस देवता को चाहोगे वह प्रकट हो जाएंगे, और मैंने परीक्षा लेने के लिए उस वरदान की
सूर्य नारायण भगवान का आवाहन कर दिया, उनका तेज मेरे उदर में स्थापित हुआ। लोक लाज के भय से मैंने उस बालक को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया और जो कौंतेय होना चाहिए था उसको राधे नाम के निषाद ने पाला और राधे हो गया। बेटा कर्ण, बेटा युधिष्ठिर, कर्ण तुम्हारा सगा भाई था। युधिष्ठिर ने श्राप दिया, माँ जाओ मैं श्राप देता हूँ, आज के बाद किसी भी माता के हृदय में कोई बात अधिक देर तक छिपने वाली नहीं है। तो कहा कि स्त्री पत्नी से अगर झूठ बोलना पड़े तो कोई दोष नहीं, और कहा किसी कन्या के विवाह में कोई परेशानी हो, थोड़ा बहुत कमी भी हो, तो काम चलने लायक हो तो झूठ बोल देना चाहिए, किसी की घर गृहस्थी बस जाए। तो कहा कि अपनी जीविका जब जाती हो, ऐसा लग रहा हो कि जीविका जाने वाली है तो वहां भी झूठ बोलने में दोष नहीं, अपने प्राण संकट में हो तो झूठ बोलने में दोष नहीं। तमाम बताया सब। बलि ने कहा महाराज मैं झूठ नहीं बोलूंगा चाहे कुछ हो जाए। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, जो दुनिया को देता है, जो संसार को देता है, वह भगवान हमारे दरवाजे पर मांगने के लिए आए हैं ना, ताकि भगवान सबको देते हो, हमारे यहाँ मांगने के लिए आए हैं, तो हम इनको जो हमने संकल्प किया हम उनको देंगे। और बलि ने संकल्प किया, 3 पग भूमि दिया और महाराज वामन भगवान ने 2 पग में ही सब कुछ नाप लिया, बलि की पूरी सत्ता ले लिया। और तीसरे पग को कहा इसको कहाँ रखूं, तीसरा पग। बलि हंसने लगा, कहा महाराज एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? कहा नहीं, मालिक बड़ा होता है। तो कहा आपने अभी तक जो नापा धन को लिया, अब इस धन के मालिक को ही स्वीकार करो महाराज, धन के मालिक को स्वीकार करो। बलि साष्टांग लेट गया, भगवान ने एक चरण बलि के शरीर पर रखा और बलि को ही नाप लिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और बलि ने कहा कि तो हमारे लिए क्या आदेश है? भगवान ने कहा कि ए बलि तुम जा करके सुतल लोक में निवास करो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और बलि को भगवान ने सुतल लोक भेजा है। और बलि ने कहा अच्छा महाराज एक बात बताओ, मैं वहां चला जा रहा हूँ लेकिन आपका दर्शन कैसे होगा? मैं चाहता हूँ कि जितने भी दरवाजे हमारे महल के होंगे आप उन दरवाजों पर खड़े मिलोगे। अब बताओ, ऐसा प्रेम में बलि ने भगवान को बांधा कि भगवान प्रेम में बंध गए। क्यों? भगवान कहते हैं कि जो मुझको अपना सब कुछ दे देता है, मैं अपने भक्तों के बस में हूँ। भगवान बलि के बस में हो गए। और बलि ने कहा महाराज चाहे सुतल लोग दो चाहे जहां दो, हमको चाहे जहां आप कहोगे मैं वहां रहूंगा। कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। और आप जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये